मैजिकल मनी वेल। कई साल पहले एक गांव में प्रसाद नाम का एक जमींदार हुआ करता था। उसके घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था। वो कुआं था तो बहुत पुराना, लेकिन हमेशा उसमें पानी भरा रहता था। प्रसाद को एक लाडली बेटी थी, प्रवीणा। वो अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पालता था। एक बार गांव में गर्मी ज्यादा होने के कारण सारे तालाब सूख गए थे। पीने के लिए पानी भी नहीं होने के कारण गांव वाले सब जमींदार के पास आकर, श्रीमान, गांव के सारे तालाब और झील सब सूख गए हैं, पीने के लिए तक पानी नहीं है। यूं अपनी दुविधा के बारे में कह रहे थे। मुझे समझ आ गया आपकी परेशानी क्या है। बताइए, अपने तरफ से आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। श्रीमान, पीने के लिए क्या हम आपके कुएं के पानी को पी सकते हैं? जमींदार तब सोच में पड़ गया। यही मौका है, शायद ये मौका मेरे लिए ही है। यूं मन में सोचा। देखिए, मेरे कुएं से पानी इस्तेमाल करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ पैसे दीजिए। एक 500 रुपए दीजिए। ठीक है जी, इस परिस्थिति में 500 रुपए में पानी तो मिलेगा। कहकर सारे लोग कुएं से पानी निकालकर घड़े में भरकर जमींदार को पैसे देने लगे। जमींदार खूब पैसे कमाने लगा। एक बार एक व्यापारी आकर, देखिए जमींदार जी, आपके बारे में मुझे पता चला है। आप जो भी करते हो उसमें आपको मुनाफा ही मुनाफा है। यूं उनकी प्रशंसा करने लगा। वो तो सच ही है भाई, जो मैं करता हूँ उसमें मुझे बहुत पैसे आते हैं। लक्ष्मी देवी मेरे घर में डांस करती है। वैसे आपका यहाँ आने का कारण? मैं यहाँ एक फैक्ट्री बनाने के लिए आया हूँ। वो फैक्ट्री में हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं। कहकर उससे मिलकर बात करने लगा। इस तरह दोनों बातचीत करके समझौता कर लिए। एक दिन एक स्वामी जी गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। कहीं पानी नहीं मिला तो जमींदार के घर के कुएं का पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। जमींदार वो देखकर, क्यों भाई, शर्म नहीं आती? इस तरह पानी चोरी करके पीते हो? स्वामी जी चकित होकर, क्या तुम्हारा पानी मैंने चोरी किया? हाँ, ये मेरा कुआं है। इसमें से पानी पीना हो तो पैसे भरने होंगे। कहो, पैसे भरोगे या नहीं? ये तेरा पानी कह रहे हो ना? क्या तुमने इस पानी की सृष्टि की है? ये कुएं का पानी उस प्रकृति का है। हाँ, वो प्रकृति ही मेरे नियंत्रण में है, इसीलिए मैं जो भी करता हूँ उसमें पैसा ही पैसा है। हाँ क्या? तो फिर ठीक है। जिस पैसों को देखकर तुम इतने घमंड से बात कर रहे हो, वही पैसों से तुम्हारा नाश होगा। तुम जो भी छुओगे वो पैसे में बदल जाएंगे। कहकर उसे श्राप देकर चले गया। आहा, ओहो, क्या वर दिया स्वामी। थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। अगले दिन जमींदार कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं को छूते ही वो कुआं पैसों के कुएं में बदल गया। वाओ, पैसों का कुआं, ये सपना है या सच? मेरे जीवन में अब मैं कितना कमाऊंगा उसका तो हिसाब ही नहीं होगा। शायद पूरी दुनिया में मैं ही सबसे अमीर बनूंगा। सोचकर अपने घर को छुआ। घर भी एकदम से पैसों का घर में बदल गया। पेड़ को छुआ तो पेड़ भी मनी ट्री में बदल गया। इतने में उसकी बेटी वहाँ आई। पापा, यूं कहकर उसकी तरफ आ रही थी। बाप रे, अब कहीं मेरी बेटी ने मुझे छू लिया तो वो भी पैसों में बदल जाएगी। नहीं बेटी, नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ। यूं कहते हुए भागने लगा। डैडी रुको डैडी, कहते हुए उसके पीछे भाग रही थी। जमींदार क्या करे समझ नहीं पाया तो स्वामी जी को ढूंढते हुए भाग रहा था। कहीं नहीं दिखने की वजह से वो दुखी होकर रोने लगा। तो एक जगह पर आगे उसे एक पेड़ नजर आया। वो पेड़ के नीचे स्वामी जी तपस्या कर रहे थे। तो स्वामी जी के पास जाकर जमींदार, स्वामी जी, मुझे माफ कीजिए, मेरे किए गए अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यूं निवेदन किया। अब से कम अच्छे से रहो, कहकर आशीर्वाद दिए तो फिर से कुआं मामूली कुएं में बदल गया। घर मामूली घर में बदल गया। इतने में बेटी प्रवीणा आकर पिता को गले से लगा ली।
बेटे को कुछ नहीं हुआ ये देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ। तब से गांव वालों को कुएं का पानी मुफ्त में देने लगा। मिनी ट्रैक्टर। कई साल पहले एक गांव में राधे नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। रोज सुबह अपने 2 भैंस के साथ खेत में हल चलाया करता था। राधे का श्याम नाम का एक बेटा था। पिता पर वो बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए स्कूल नहीं जाकर खुद से किताबें घर पर लाकर पढ़ाई करता था। एक बार खेत में हल चला रहा था तो एक सांप आकर उस भैंस को डस कर चले गई। बस वो भैंस वहीं के वहीं मर गई। अरे रे, ये क्या हुआ? मेरे पास जो 2 भैंस थे वो भी मर गए। सोचकर दुखी हुआ। उस दिन राधे अच्छे से सोचकर अब खोए हुए भैंस को तो मैं वापस नहीं ला सकता। अब से मुझे ट्रैक्टर पर ही खेती करना होगा। सोचकर उस गांव के जमींदार के पास जाकर, श्रीमान, बदकिस्मती से मेरे दोनों भैंस के मर जाने के वजह से खेती का पूरा काम रुक गया है। किसान को आप ट्रैक्टर भाड़े पर देते हैं ना, मुझे भी दीजिए। हाँ सच है, लेकिन समय पर तुम मुझे पैसे दे दोगे ये कैसे विश्वास करूं? क्या गारंटी है? श्रीमान, अगर मैं आपको पैसे समय पर नहीं लौटाया तो मेरे खेत में आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। जमींदार तब ठीक है कहकर राधे को पैसे दिया। अगले दिन राधे ट्रैक्टर पर खेती करने की कोशिश किया। बहुत छोटे खेत होने के कारण उस खेत पर ट्रैक्टर से हल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों बाद जमींदार राधे के पास आकर, क्यों भाई, समय पर पैसे दोगे कहा था ना, पैसे कहाँ है? श्रीमान, सच में आपका ट्रैक्टर हमारे कोई भी काम नहीं आया। खेत का काम वही का वही रुक गया। कुछ दिनों का टाइम दीजिए। ये कहानियाँ मुझे मत सुनाओ। चुपचाप मेरे ट्रैक्टर के पैसे मुझे दे दो, वरना कहे गारंटी के प्रकार तुम्हारे खेत का आधा हिस्सा मुझे दे दो। ये अन्याय है। आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। वो सबसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। चुपचाप मेरे पैसे मुझे दे दो, वरना अपने खेत का आधा हिस्सा मुझे दे दो। अब करने को कुछ नहीं था तो राधे, श्रीमान, मुझे 2 महीने का समय दीजिए। आपके पैसे मैं आपको दे दूंगा। जमींदार ठीक है कहकर चले गया। उस शाम घर के पास राधे बहुत परेशान था। बेटा श्याम पिता को यूं दुखी देखकर, क्या हुआ पिताजी? पिता ने जो हुआ वो सब बताया। पिताजी, मुझे आप हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए खूब पैसे दिए। आओ पिताजी, मेरे किए गए एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाता हूँ, कहकर अपना मिनी ट्रैक्टर दिखाया। पिताजी ये देखो, ये है मिनी ट्रैक्टर। ये बहुत छोटे से खेत में भी हल चला सकता है। तब वो ट्रैक्टर पर बैठकर एक पेट्रोल पंप गया। पेट्रोल पंप में सब लोग उस मिनी ट्रैक्टर को देखकर आश्चर्य में थे। शाम पेट्रोल भरवाकर खेत गया और वहां जमीन पर खेती करने लगा। पिता उस मिनी ट्रैक्टर से किए गए काम को देखकर बहुत खुश हुए। देखा पिताजी, हमारा मिनी ट्रैक्टर, अब से आपको किसी के आगे सर झुकाकर काम करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, ये पैसे लेकर उस जमींदार को दे दीजिए। यूं कहकर पैसे दिया। किए गए बात के हिसाब से जमींदार को पैसे देकर उधार को भी चुका दिया। तब से श्याम राधे दोनों उस मिनी ट्रैक्टर में बैठकर खुशी से खेती करने लगे। डब्बा वाला बना करोड़पति। मुंबई में जुन्नू भाई नाम का एक स्मगलर रहता था। वो डायमंड स्मगलिंग करता था। एक दिन उसे पकड़ने के लिए सारे पुलिस मीटिंग लगाए। ऑफिसर, ये जुन्नू भाई हमारे एरिया में बहुत बड़ा स्मगलर है। वो डायमंड्स और कीमती पत्थर स्मगलिंग कर रहा है कहकर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मगर उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसे हमें रंगीन हाथों पकड़ना होगा, इसलिए आप लोग उसके ऊपर निगरानी रखिए। 4 टीम्स में बंटकर उसकी निगरानी रखनी पड़ेगी। वो जब मिले तब उसे सराखों के पीछे डालना होगा। यस सर कहकर 4 टीम्स में बंटकर चले गए। उनमें से
एक पुलिस चोरी छुपे थोड़ी दूर आकर जुन्नू भाई को फोन करके, जुन्नू भाई तुम्हें किसी भी तरह पकड़ने के लिए हमारे पुलिस तैयार बैठे हैं। अगर उनके हाथ लग गए तो तुम्हारी खिचड़ी बना देंगे, इसलिए संभल के रहना। और हमारे हिस्से साहब तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे स्मगलिंग के पैसों को हड़प लेने की सोच रहे हैं। तुम्हारे पुलिस वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं रे। वैसे देश में इतने सारे क्रिमिनल्स है ना, फिर भी मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? ठीक है कुछ भी कर लो, मगर मुझे पकड़ना तुम्हारी बस की बात नहीं है। मेरे स्मार्ट ब्रेन से बनाए प्लान से तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मगर इस बार मैं मेरा स्टाइल बदलूंगा, देखो। कहकर एक डब्बे वाले को फोन करके, जुन्नू भाई हेलो डब्बा वाला, हमने एक खिचड़ी सेंटर ओपन किया है। हम यहाँ तरह तरह के खिचड़ियाँ बनाते हैं। इस शहर में हमारे खिचड़ी को खाने वाले बहुत लोग हैं। तुम हर दिन आकर यहाँ से डब्बे ले जाकर उन्हें डिलीवरी करना होगा। तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें फूलों में रख कर दूंगा। ठीक है भाई ठीक है, मुझे कहाँ आना है? जुन्नू भाई एड्रेस बताया। डब्बा वाला जुन्नू भाई के बताई जगह पर आया। जुन्नू भाई हर दिन एक खिचड़ी डब्बे का पार्सल बनाकर उसमें डायमंड्स छुपाकर किसे पहुंचाना है उनका एड्रेस देता था। उसे लेकर वो डब्बा वाला हर दिन उन्हें वो डब्बा पहुंचाता था अपने असिस्टेंट से। जुन्नू भाई, अरे ये डब्बा वाले की मदद से हम स्मगलिंग खुशी खुशी कर पा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अगर ऐसे ही साल पूरा टारगेट खत्म किए तो हमें 100 करोड़ का लाभ मिलेगा। उतना ही नहीं, तुम्हें बोलना तो भूल ही गया, इस बार हमें बहुत बड़ा पैकेट डिलीवर करना होगा। वो डब्बे वाले को बुलाओ जल्दी। असिस्टेंट डब्बे वाले को फोन करके, अरे ओ डब्बा वाला कहाँ हो? जल्दी जुन्नू भाई खिचड़ी सेंटर के पास आ जाओ। आज बहुत बड़ा ऑर्डर है, छोटे छोटे डब्बे नहीं, आज बहुत बड़ा डब्बे से कैरेज को डिलीवर करना होगा। अगर ऐसे तुम अच्छे से डिलीवर करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है भाई अभी आ रहा हूँ कहकर जुन्नू के पास आया। जुन्नू भाई एक बड़े से कैरेज को उसके हाथ में देकर, रे इसे तुम लखन सेठ के घर में देना होगा, उनके घर में एक बड़ा पार्टी है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, अच्छे से डिलीवरी करना। वो कैरेज को लेकर डब्बा वाला अपने बाइक पर चलने लगा। वो बाइक पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक गरीब दिखा। बहुत भूख लगी है श्रीमान, खाने के लिए कुछ दो ना, नहीं तो मर जाऊंगा। खाकर 1 हफ्ता हो रहा है। डब्बा वाले की आंख भर आई। अरे ये तो बहुत भूखा है, इसे तो कुछ न कुछ खिलाना पड़ेगा। ये कैरेज में से एक डब्बा निकालकर इसे खिलाऊंगा सोचकर वो गरीब को खिलाने खिचड़ी के डब्बे को निकाला, मगर उस डब्बे में उसे डायमंड्स दिखे। उसे देखकर डब्बा वाला, अरे ये क्या, ये डब्बे में डायमंड्स हैं? हर दिन ये जुन्नू भाई मुझसे डायमंड स्मगलिंग करवा रहा है क्या? अगर ये पूरे डायमंड्स मैं ले लूं तो बस है, इसके जैसे गरीबों की सहायता कर सकता हूँ। मगर ये पता चला तो वो जुन्नू भाई मुझे मार डालेगा, उससे बचने का कोई प्लान बनाना पड़ेगा सोचकर डब्बे में से पूरे डायमंड्स निकालकर एक थैले में डालकर सिर्फ कैरेज लेकर लखन सेठ को डिलीवरी किया। डब्बा को चेक करके लखन सेठ जुन्नू भाई को फोन करके, क्या रे जुन्नू, नाटक कर रहे हो क्या? डायमंड्स कहाँ पर है रे? इस खिचड़ी से मैं क्या करूँ? मेरे डायमंड्स मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा कहकर चेतावनी दिया। जुन्नू भाई अपने असिस्टेंट को बुलाकर, रे इस डब्बे वाले ने मुझे धोखा दिया है, अपने डायमंड्स को चुराकर खाली डब्बे को डिलीवर किया है। लखन सेठ मुझे मार देगा कहकर धमकी दे रहा है। अब क्या करे? पहले वो डब्बे वाले को पकड़ो, उसकी हड्डी फसली तोड़ दो। भाई जल्दबाजी मत करिए, डब्बे वाले बहुत सिंसियर होते हैं, वो डब्बे खोलकर नहीं देखते। कुछ तो हुआ है, मैं पता करूंगा भाई कहकर डब्बे वाले के पास जाकर असिस्टेंट, रे तू हमारे पास डब्बा लेकर कहाँ कहाँ गया? क्या हुआ बोल? डब्बा बदल गया कहकर लखन से जुन्नू भाई को बहुत गाली दे रहे हैं, क्या हुआ? ठीक से बोल। भाई मैं हमेशा की तरह डब्बे को लेकर यहाँ से निकला भाई। बांद्रा में एक पुलिस ने मुझसे लिफ्ट पूछा, वो भी अपने कैरेज के जैसे ही एक कैरेज लेकर जा रहा था। मैंने उसे लिफ्ट दिया, अपने कैरेज को भी वो ही लेकर बैठा था। शायद उसके पास कुछ अदला बदली हो गया होगा। भाई मैं पता करके आऊँ क्या, उसमें कुछ कीमती चीज है क्या? असिस्टेंट कवर करते हुए, नहीं रे कुछ नहीं रे, कस्टमर कंप्लेंट दे रहे थे इसीलिए पूछा था मैंने, छोड़ दो मैं देख लूंगा कहकर उसे भिजा दिया। असिस्टेंट जुन्नू भाई से, भाई डब्बे वाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो पुलिस वाले ही हमारी वाट लगा चुके हैं। अब क्या करेंगे भाई? वो पुलिस कौन है पता करके उसे टपका दूं क्या?
दे पुलिस से भिड़ लिए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ दो। लखन सेठ को भेजने वाले डायमंड्स दूसरों से भिजाओ। इस बार डब्बे वाला प्लान नहीं, दूसरा प्लान डालेंगे। डब्बा वाला उसके चुराए डायमंड्स को लेकर करोड़पति बन गया। वो डायमंड्स बेचकर आए पैसों से एक होटल शुरू किया। उसमें तरह तरह के व्यंजनों को तैयार करके उन्हें अपने बड़े से कार में डालकर भूखे और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। वो लोग खुशी से उसे आशीर्वाद देते थे।